उधार पाए हुए व्यक्ति कैसा होता है उस बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। हालेलुया। तो एक उधार पाए हुए व्यक्ति कैसी होनी चाहिए, मैं वचन के जरिए और वचन को पढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। उसी तीतुस की 8 वचन पढ़ता हूँ। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 1:8। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। हालेलुया। तो एक विश्वासी यानी उधार पाए हुए विश्वासी कैसी होना चाहिए? या वचन में लिखा है कि न्यायी होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और इसमें लिखा है कि जितेंद्रिय होना चाहिए। हालेलुया। जितेंद्रिय का मतलब होता है सेंस, अपनी एक एक अंग। हालेलुया। जितेंद्रिय होना चाहिए मतलब इस अंग को, जो अंग में हम पाप करते, जो अंग में हमें उधार नहीं पाए, उस अंग से हमें जीतना है। हालेलुया। मैं आपको साधारण तरीका से बताना चाहता हूँ। अंग यानी जीतना, जितेंद्रिय होना चाहिए एक पास्टर को, एक अपोस्टल को, एक प्रोफेट को, एक विश्वासियों को। हालेलुया। एक एवेंजलिस्ट को, एक बिशप को भी। हालेलुया। तो सबको एक जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब एक अंग को जीतना, एक अंग को। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो एक विश्वासी यानी एक प्रोफेट पेटू नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पेट जो खाते रहता है, खाने उसके स्वभाव खाना है। हालेलुया। वो खाते रहता है, कभी उपवास नहीं करता है, परमेश्वर के सामने नहीं बैठता है, आत्मा में नहीं रहता है। हालेलुया। अगर एक आदमी खाते रहता है तो वो कभी सेवा नहीं कर सकता और वो कभी उधार नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि वो उस शरीर की चिंता है। हालेलुया। अगर आप उपवास नहीं करोगे, उपवास एक ऐसी चीज़ होता है तो खुदावन के साथ हमारा आत्मा और खुदावन की आत्मा एकजुट होता है। हालेलुया। एक मेल होता है। हालेलुया। उस टाइम तो क्योंकि हम उस शरीर को यदि हम खाते रहे तो हम कभी खुदावन के पास यानी उस कनेक्शन को पाकर हम दूसरे को सेवा कर नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी को पेटू नहीं होना चाहिए और खाने में ज़्यादा ध्यान नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। उसे तो उपवास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आप किसी को पेट निकला है यानी कोई खाने पर चीज़ है और उपवास नहीं करते तो आपको उस चीज़ से उधार पाना जरूरी है। हालेलुया। मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक उधार पाने वाला व्यक्ति और एक विश्वासी को ऐसे नहीं होना चाहिए, उन्हें एक सेंस की कंट्रोल होना चाहिए, एक नींद की कंट्रोल होना चाहिए। हालेलुया। यानी वो सेंस जितेंद्रिय। अगर हम ज़्यादा सोते तो इसका मतलब हम छुटकारा नहीं पाए। हालेलुया। हम उधार नहीं पाए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह को हम देखें तो वो रात को 3 बजे उठकर वो प्रार्थना जाते थे। अगर एक उधार पाए हुए व्यक्ति कभी 4 बजे नहीं सोया सकता। हालेलुया। अगर वो 4 बजे सोता है, अगर वो 4:30-5 बजे तक वो नहीं जगता है तो वो बंधन में और वो कभी उधार नहीं पाए। हालेलुया। और वो ऐसी विश्वासी पास्टर अपोस्टल ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते, हम तो बंधन में है लेकिन हम उससे छुड़ाए नहीं गए, हम उधार नहीं पाए। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि यीशु मसीह के पास आने के बाद पूरा उधार नहीं होता। हालेलुया। हमें उधार पाने की आशा लगाए रहना चाहिए। एक पौलुस एक बात कहता है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियो 2:12। चलिए मैं पढ़ता हूँ वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि डरते और कांपते हुए हमको प्रतिदिन हमें उस चीज़ को, जो चीज़ को हमें जीत नहीं सकते, जो चीज़ हमें जीता नहीं है, हमको जितेंद्रिय होना चाहिए। उस प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसका मतलब जो चीज़ में हम बंधन में पड़े हैं, हम उधार नहीं पाए, उस चीज़ से हमें जीतना है। यानी एक एक दिन हमें उधार को बने हुए रहना है। हालेलुया। उधार डरते हुए कांपते हुए कि हमें चेक करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कोई गलत तो नहीं कर रहे, हम क्या कुछ कर रहे तो किस चीज़ से हम उधार नहीं पाए। हालेलुया। उस चीज़ से हमें उधार पाना जरूरी है। और हालेलुया। उपवास एक पेटू नहीं होना चाहिए और नींद में नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
हमें इंद्रियों से जीतना है, उस इंद्रियों को जीतना है। हालेलुया। हमारा आंखें निर्मल होना चाहिए, वे विचार में और क्या देखते वो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमें एक एक अंग को जीतना है, और ये जितेंद्रिय होता है, और एक उधार पाए हुए व्यक्ति ऐसे होते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके हम बताता हूँ कि उधार पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं। हालेलुया। उधार पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आई का मतलब हम होते हैं, आई का मतलब सीधा होता है। हालेलुया। क्राइस्ट का मतलब सी होता है, यानी बैंड होता है। हालेलुया। आई एंड सी। हालेलुया। तो आई एंड सी मतलब आई का मतलब मैं होता हूँ, सी का मतलब क्राइस्ट मतलब जीसस होते हैं। हालेलुया। तो हम आई से हमें सी तक कन्वर्ट होना जरूरी है। हम यीशु मसीह की तरह दिन प्रतिदिन बनते जाना है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को हम फॉलो करते हैं तो हमारा अंगों को मारना जरूरी है। वो अपने हाथों को कैसे क्रूस पर मारा, वो अपने शरीरों को, अपनी चिंताओं को कैसे वो मारा, हमें दिन प्रतिदिन हमें उद्धार के कार्यों को बनाए जाना है। हालेलुया। उस अंग को जीतना है। हालेलुया। जिस इंद्रियों को हमें जीतना चाहिए और हमें उद्धार में बने। अगर हम देखें तो आई इसका मतलब वो सीधा है। हालेलुया। इसका मतलब वो अभी तक जीता नहीं है। आई का मतलब सीधा होता है, इसका मतलब वो मेहनत नहीं है। हालेलुया। वो सीधा है, लेकिन यीशु मसीह कैसे दुख उठाए, कैसे तकलीफ उठाए, और वो सीधा क्राइस्ट का मतलब सी बैंड होता है। हालेलुया। एक बैंड। तो इसका मतलब हमें कष्ट उठाकर उस अंग को मार के धीरे धीरे हम क्राइस्ट में बदल जाना है। हालेलुया। आपको समझ में आना चाहिए, ये गंभीर बात है। इस सी की तरह हमें बैंड होना चाहिए। हालेलुया। बैंड। हम सीधे, आई का मतलब हम होते हैं और सी का मतलब क्राइस्ट होते हैं। क्राइस्ट बैंड होता है और हम सीधे होता है। तो इस सीधा को धीरे धीरे हमें बैंड करना चाहिए और यीशु मसीह की तरह हम बनते जाना चाहिए। हालेलुया। तो हमें दर्द आएगा कैसे, हम 4 बजे गहरी नींद होते हैं तो हमको तकलीफ से हमें उठना पड़ता है। हालेलुया। उठना पड़ेगा क्योंकि हमें उस इंद्रिय को मारना है। हालेलुया। उस इंद्रिय से हमें छुटकारा पाना है। हालेलुया। और यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप ज़्यादा खाते हो, उपवास नहीं कर पाते, हालेलुया, तो हम उस शरीर को हमें कुछ दिन के लिए मारना पड़ेगा। हालेलुया। उस चीज़ को हमें इंद्रियों को जीतना चाहिए, आँखों को, कानों को, हर वो चीज़, कानों को जीतना, गलत सुनना और जवान से जीतना। हालेलुया। हर वो अंग, हर वो सेंस इंद्रियों को हमें जीतना चाहिए और वो उद्धार पाना। हालेलुया। उद्धार पाते जाना, इसका मतलब हम गलत नहीं सुन सकते, इसका मतलब हम उससे उद्धार यानी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। हम गाली देते, दूसरे को जवान जवान बोल देते, तो हम जवान को कंट्रोल नहीं है और हमें उद्धार उससे पाना है। एक एक अंग से उद्धार पाते जाना और उससे क्रूस पर चढ़ाते जाना, यही उद्धार पाने का एक चिन्ह होता है। हालेलुया। आपको इसका मतलब दुख तो आएगा, कष्ट आएगा। जब जब हम खुदावन के पास हम प्रार्थना और उपवास में जाते तब धीरे धीरे हमें सी में कन्वर्ट करना वो स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। और हम धीरे धीरे यीशु मसीह की तरह हम बनते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और आप ब्लेस है और आप ब्लेस होते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस संदेश के जरिए आपको बता दिया होगा कि एक उद्धार क्या होता है और उद्धार पाने वाले कैसे होते हैं। हालेलुया। मैंने बताया कि उद्धार क्या होता है क्योंकि यीशु मसीह के बात आने के बाद एक जरिया है। यीशु मसीह उद्धार कर सकता है, लेकिन उसमें हम प्रार्थना और वचन में बने रहना, और वो अपने वचन को दिखाते दिखाते आपको धीरे धीरे आपको उद्धार करता है। हालेलुया। और एकदम से नहीं होता, हमको कभी कभी वचन समझ में नहीं आता, इसीलिए हम उस उद्धार को हम कर नहीं पाते और हमें दिन प्रतिदिन उस इंद्रियों को, उस चीज़ को, जो चीज़ में हमें उद्धार नहीं पाए। हालेलुया। इसका मतलब अभी भी अगर हम किसी को मारपीट कर रहे तो आप उद्धार नहीं पाए हो। अभी भी यदि प्रभु यीशु मसीह आकर अगर कुछ मतलब व्यभिचार कर रहे हो तो आप उद्धार नहीं पाए हो। आप यदि सो रहे हो तो आप उद्धार नहीं पा रहे। हालेलुया। और मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि और एक चीज़ नहीं होना चाहिए जो एक विश्वासी होता है और जो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति होता है। अगर कोई विश्वासी अभी देख रहे हो, अगर आपको 2 महीना भी हुआ है तो आपको बपटिज्म लेना चाहिए। हालेलुया। अगर बपटिज्म नहीं लिया तो आप उद्धार नहीं पाए हो, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन साफ साफ कहता है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब हर वो चीज़ हमें बाइबल रोज पढ़ना और ढूंढना और हमारा कमियों को, उस इंद्रियों को, जो चीज़ हमारा पास जीवित है उस चीज़ को हमें जीतना और हमें उससे छुटकारा पाना, यही उद्धार पाने का व्यक्ति का एक चिन्ह होता है। हालेलुया।
इसका मतलब सिंपली तरीके से हम बताओ तो उस आई को सी में कन्वर्ट करना और यीशु मसीह की तरह धीरे 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 उस अंग को दर्द, अगर आपको शर है ऐसा तो हम अगर बेंड करेंगे तो हमें दर्द आएगा। हालेलुया। इसका मतलब वो आई को धीरे धीरे कन्वर्ट करना, हमको दुख तकलीफ आएगा, फिर भी खुदावन हमारा साथ है और हमें बदलने में और यीशु मसीह की तरह कर देने में और उस अंग और उस इंद्रियों को मारने और उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करेगा। हालेलुया। अगर कोई भी गलती हुआ इस वीडियो से तो प्लीज़ मुझसे माफ़ करना और मैं आपको स्वागत करता हूँ फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ आइए, मैं आपको एक नए टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ। हालेलुया। तो कोई भी गलती हुआ तो मुझे माफ़ कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि संदेश कैसा लगा। और आप अगर कमेंट करेंगे तो प्लीज़, अगर कोई गलती हुआ तो मैं आपको नंबर दूंगा और आप मुझसे बात कर। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपको फिर से स्वागत